सारे बालक अपनी बार खड़ी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, पर प्रहलाद तो कुछ लिखे ही ना है। बस तो एक ही बात लिखे, श्री नारायण नारायण गोपाल, श्री नारायण नारायण गोपाल, श्री नारायण नारायण गोपाल, श्री नारायण नारायण गोपाल, नारायण नारायण गोपाल। अरे मुरली मनोहर नंदलाल, अरे बोलो 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 ना, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल। मेरो मुरली मनोहर नंदलाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल। अब देखिए बात तो ये हो रही है, एक दिन प्रहलाद भगत जब पाठशाला से पढ़ के आए, पिताजी के पास में बैठ गए। पिताजी बोले, हिरण्यकश्यप बेटा प्रहलाद, तेरे गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं? बोले, अच्छा पढ़ाते हैं पिताजी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बोलो, दिखा तो ने क्या लिखा है? आज दिखा क्या लिखा है। और प्रहलाद के बस्ते में से स्लेट निकाल के देखी तो वहां पे ABCD ना आई, वो एक ही बात लिख रही है, लिख रहे हो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल। हिरण्यकश्यप बोले, प्रहलाद ये तू क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है तू? किसने सिखाया तुझको ये? प्रहलाद बोले, पिताजी दुनिया में और कुछ लिखने की जरूरत ही ना है, जाने अपनी स्लेट बस्ती पे भगवान को नाम लिख दियो तो फिर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और प्रहलाद ने कहती, पिताजी तुम ये काम करा करो ना, तुम भी बोलो ना एक बार। ये पिताजी आप भी बोल दो, क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल दो, भजो नारायण। भैया बहनो, अरे हार गई क्या? बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल, बोलो नारायण नारायण गोपाल। और एक बात याद रखना, ये थोड़ी बात से नहीं मिलती। थोड़ा सा ध्रुव कथा का प्रसंग कहता हूं। उत्तानपाद राजा के दो रानी थी, सुरुचि और कुरुचि, सुनीति और कुनीति। सुनीति सुज्ञान है, कुनीति कुरुति है। कुनीति गलत नीति को पैदा करने वाली। सुनीति के बेटा है ध्रुव, कुरुति के बेटा है उत्तम। एक दिन ध्रुव 5 वर्ष को अपने पिता उत्तानपाद राजा की गोदी में जाकर बैठो, ऐसे ही छोटी रानी आ गई कुनीति, और वहां ने ध्रुव बेटे को हाथ पकड़ के मुंह फेंक दो, इस गोदी में बैठने के लायक नहीं है तू। अगर इस राजा की गोदी में बैठना है तो पहले मर, और मर के फिर मेरे पेट में आ, और मेरे पेट में जब पैदा हो जब यह राजा गोदी में बैठ सके।
बालक ही तो है 5 वर्ष को, अपनी माँ के पास चलो गए। अरे मैया मौसी ने ललकारो, मैया मौसी ने फटकारो, मैया मौसी ने लड़ दियो। क्यों? मैं पिताजी की गोदी में बैठ गया, नु करिए पहले मर फिर मेरे पेट में आ, फिर मेरे पेट में तो जन्म ले, जब राजा गोदी में बैठ गया। आज ध्यान रखना मेरी बहनों, आज वो माँ है सुरुचि, जिसको ज्ञान है, उसने कही बेटा जिस गोदी में तू जाकर बैठा, अरे वो गोदी तो मिट जाएगी, तो ऐसी गोदी में बैठाऊं तेरी उम्र अमर हो जाएगी। तो ऐसी गोदी में बैठाऊं तेरी उम्र अमर हो जाएगी, तो ऐसी गोदी में बैठाऊं तेरी उम्र अमर हो जाएगी। ओ बेटा तेरे बाप की गोदी तो 10-5 साल में खत्म हो जाएगी, मेरे बेटा तो ऐसी गोदी में बैठाऊंगी अमर हो जाएगी। अब प्रहलाद ध्रुव महाराज बोले मैया बता तो बता, बालक है, बताओ गोदी कहाँ है, बताओ गोदी कहाँ है। कपड़ा की पट्टी लेके सुरुचि माने ध्रुव भगत की आंख बांध दी, पीछे से दियो पीठ में धक्का, जा चला जा, तू खुद ढूंढ ले गोदी कहाँ है। आंख बंद रही है ध्रुव की, मैया ने धक्का दे के तैर लियो। बस अब तो ध्रुव भगवान एक ही बात की रटना लग गई, मैया ने कह दी गोदी है नारायण गोपाल के पास। अब तो ध्रुव को कुछ याद ही नहीं, बस एक ही बात कहे भजो नारायण नारायण गोपाल, भजो नारायण नारायण गोपाला, भजो नारायण नारायण गोपाला। कथा बहुत लंबी है आज की, इतने हल्की हल्की बात में कह के जा रहा हूं। और ध्रुव भगत को वन में मिले देव ऋषि नारद जी, नारद जी ने आंख खोल दी, पट्टी खोल दी। कहां जा रहा है बेटा? कि नारायण भगवान की गोदी जब तक नहीं मिलेगी, मेरी मैया ने कह दी है नारायण की गोदी में बैठाऊंगी तो नारद जी बोले बेटा उस गोदी को ढूंढने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के वो भगवान की गोदी नहीं मिलेगी। तो ध्रुव भगवान ने बोले बाबा तेरो नाम बता कहा है? बोले वो ते नारद कहे भैया। ध्रुव बोले हे नारद गुरु, अब तुम ही गुरु हमारे हो, और मेरी डूबती नैया के तो गुरुजी तुम ही सहारे हो। मेरी डूबती नैया के तो तुम ही गुरुजी सहारे हो, मेरी डूबती नैया के तो तुम ही गुरुजी सहारे हो। और नारद ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया, कान में एक मंत्र दे दियो। और मंत्र क्या है? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान का मंत्र 12 अक्षर का है। जा जा आप ढूंढ ले पा जाएगी। नारद जी तो चले गए।
ध्रुव महाराज वन में तपस्या के लिए बैठ गए और 5 वर्ष के ध्रुव ने ऐसी तपस्या की, भगवान को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जब भगवान आए, एक बात ध्यान से दीजिए भैया, एक बात ध्यान से सुनियो। जब भगवान ध्रुव भगत को भगवान के दर्शन हो गए तो और जो ताड़न वन में और जो ऋषि मुनि थे सब ने विरोध कर दिया। हमारे तो 4 उम्र बीत गई, 4 जन्म बीत गए, हमको भगवान अब तक दर्शन ना दिए। ये 5 वर्ष के बालक को 3 दिन में दर्शन दे दिए। आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों, तुम दिल की शंका को निकाल दो, मेरे साथ साथ चले आओ। अब ऊपर से आवाज आ रही है, सब बन के ऋषि वो आवाज के संग संग चले गए और वो आवाज पहुंच गई एक विशाल ऊंचे पर्वत के ऊपर, और पर्वत के ऊपर सब संत पहुंच गए। आकाशवाणी हुई, सामने देखो संतो क्या दिख रहा है। तो संत बोले, काले काले टीले दिख रहे। भगवान ने आकाशवाणी के लिए, काले काले टीले नहीं है, ये इतने जन्म तपस्या की है इस ध्रुव ने, या कि धूणीन के राखन के ढेर पड़े। तुम कैसे कह रहे हो कि 5 वर्ष के को दर्शन हो गए, इतने जन्म तपस्या की है, इसकी धूणिया ने राम जी से यही कही कि बाली के पास तेरा पिता मुकुट है, तेरे पिता का मुकुट है बाली के पास। अगर राजा दशरथ के पास में मुकुट होता तो सीता जी के स्वयं को नौतो जनक राजा दशरथ को भी देतो, और राजा जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि मुकुट हो ही ना है, और निमंत्रण दिया गया मुकुट बंद राजा के बाली के पास तेरा का मुकुट है, उसको भी है लाना। राम सुन रहे हो ना? जब वो तेरो बाप ब्याह के लायो तो गैल में बाली ने घेर लियो हमको, और न्यू कही के कही ये दे जा। राजा दशरथ ने कही 3 महीने बाद के कही तेरे पास पहुंचा दूंगा। तो मान की राज मुकुट धर जा, मुकुट ले जाइयो, के कही दे जाइए। आज के कही कह रही है, राम बन को तुझे इसलिए भेज रही हूं, तेरे पिता की शीश की पगड़ी, तेरे पिता का मुकुट, अयोध्या राजधानी का मुकुट बाली ने रख रखा है, तो सबसे पहले बाली मारना है। और राम ने वनवास में सबसे पहले बाली का वध किया। बाली के पास तेरा पिता मुकुट है, उसको भी है लाना। सुन लो राम पुत्र मेरे, बस मेरा वचन निभाना निभाना। देखो, अरे धन्य धन्य के कई मैया को जो राज धर्म अपनाए, राज धर्म की लाज बचाने के लिए बेटा बन को भेज दिया। धन्य धन्य के कई मैया को जो राज धर्म अपनाए, जस बेटा को रखा पेट में कैसे बन भिजवाए। हाय हाय देश मत बजाओ, चल नहीं जा। अब देश धर्म की बात है लोगों, बड़ी गौर से सुनना। पन्ना धाय गुजरी का नाम सुना हो? पन्ना धाय के बेटे का नाम था चंदन सिंह। अगर पन्ना धाय गुजरी नहीं होती, राजा के बेटे को किसको बचाया था? किस बेटे के लिए अपना बेटा कटवाया चंदन कौर ने? उस राजा के लड़के का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह राजा का बेटा को बचाने के लिए
पन्नादाय गुजरी ने देश धर्म के लिए क्या बलिदान दिया, गौर करें। हमारे भैया बहनों, तब में भी गुजरी बहुत बैठी हैं, लेकिन पन्नादाय गुजरी के नाम की एक बार ताली बजा के धन्यवाद करो उसको। सुनो, पन्नादाय गुजरी के बेटा को नाम है चंदन सिंह, राजा के बेटा को नाम है उदय सिंह। मुगलों से पन्नादाय गुजरी ने देश धर्म अपनाया। उदय सिंह के बदले बेटा चंदन को कटवाया, कटवाया, कटवाया। निज बेटा के बदले में जो देश धर्म अपनाए, निज बेटे के बदले में जो देश धर्म अपनाए, और राजा का बेटा बता लिया अपना बेटा कटवाए। क्यों? देश धर्म बचाना जरूरी था, इसलिए चंदन पन्नादाय गुजरी की हाय हाय ये मजबूरी। देश धर्म भी बड़ा जरूरी, छाती पर शिला सरकाए, राजा के बेटा के बदले निज बेटा कटवाए। थोड़ी थोड़ी बात में सुना देगी। अगर त्यारी सिकंजी बेकार हो रही है, मैं तो भैया देखो आज 1 घंटा को टाइम ज्यादा लूंगा, काल कर हमारा वादा है, और तब वादा करके गई हो मैया बहनों, और वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। इसलिए भाई बालाजी वाले भैया मोहन सिंह जी की तरफ से नींबू पानी प्रसाद है भक्तों के लिए, पर थोड़ी देर या और बचाई रखो, या प्रहलाद भगत की कथा समेट दो, थोड़ी सी जल्दी कर जाओ। और प्रहलाद को कयादू के हाथ में जहर दे दिया, ब्रह्मा ने जहर भी दे दिया, प्रहलाद नहीं मरा। अब तो खुद हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अपने हाथ से मारूंगा, और ताता खम्भ करा दिया लोहो का, गरम खम्भ आग की तरह जल रहा है। और कहता है हिरण्यकश्यप प्रहलाद आज पता पड़ेगा कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद ने कह दिया तो में मुंह में खड़ग खम्भ में व्यापित है भगवान। पिताजी तो में भगवान मेरा नारायण है, मुंह में भी नारायण है, तेरी तलवार में भी नारायण है, या खंबा में भी नारायण है। और हिरण्यकश्यप कहते हैं खंबा में नारायण है तो तेरे नारायण की कोड़ी भर के मिल ले तेरे नारायण से, नहीं तो तलवार से कर दूंगा। अब वाटे में प्रहलाद घबराएगा, बालक ही तो हो, और एक खंबा लाल तातो। पर भगवान ने क्या किया? चलाए रहे हिरण्यकुश सेठी, धनुष बाण लेके तलवार ले खड़ा है हिरण्यकुश। चलाए रहे हिरण्यकुश सेठी, घबराए गयो प्रहलाद प्रभु खम्भ पे बन आए चेटी। और भगवान चेटी बन के लाल ताते खम्भ पे चढ़े। प्रहलाद ने देखी रे राम राम ई चेटी ना मोर तो तू के जरे रो। खम्भ की भर लई कोरी है, और प्रहलाद ने ये खम्भ की भर लई कोरी है, ये ले नारायण को नाम खम्भ की भर लई।
खम्ब की भर लई कोरिया, अरे ले नारायण को नाम खम्ब की भर लई। हिरण्यकश्यप को वरदान है, ना घर में मरू, ना बाहर मरू, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना 12 महीना में ना मरू, ना तलवार से मरू, ना कोई शस्त्र से मरू। भगवान ने सोची अब के 13 महीने तो सामान्य है हिरण को मार के कुछ बनाए 13 महीने नहीं, दिन तो उतने ही है 363 हैं। अरे खम्ब फाड़ नरसिंह रूप धरी और नारायण प्रभु आए, नर को शरीर मोह बनो सिंह को। और जैसे खम्ब को फाड़ा नरसिंह भगवान पैदा भये। हाथ उड़ा के प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप को पकड़ के खींच के ले आए भगवान। शरीर आदमी का है, मोह शेर को है, इसलिए नर और सिंह दोनों हैं। खींच के हिरण्यकश्यप को दरवाजे में ले गो, जांगन पे धर ली हिरण्यकश्यप। बड़े बड़े नखून हैं शेर के। नू बोलो हिरण्यकश्यप देख ले, ना मैं आदमी हूं ना मैं जानवर हूं, पशु हूं। ना दिन है ना रात, आधो सूरज से को आधो 12 महीना में इतना है। और देख ले ना तलवार है ना शस्त्र है, और ना आकाश में है ना धरती पे, बीच में धरा कोई जाने। प्रभु ने नरसिंह रूप धारो, अपने भगत के कारण पेट जाको नाखून ते, नाखूनों से पेट फाड़ दिया हिरण्यकश्यप। प्रहलाद भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं। इतनो बिड रूप है नर और सिंह को, घबरा रो बालक क्या है। भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंत निकाल ली। प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया। ए मेरे लाडले भगत, तेरे ही कारण सिंह रूप धर मैं धरती पे आयो। भगतन ने मोकू अन भान नचायो। जैसे भगत नचाने में वैसे नाच जाऊं। ध्यान से सुनियो एक बात। भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठा के प्यार कर रहे हैं भगवान। तो मेरे बहुत लाडलो भगत है। क्या मांगना चाहता है भक्त प्रहलाद? क्या मांगता है? कुछ भी मांग ले तो वही दे दूं। भक्त प्रहलाद बोले, प्रभु बेटे को जो धर्म हो, बेटा को धर्म हो, अपने माँ बाप को से उत्तीर्ण हो जाए, बस मेरे पिता को तुम्हारो धाम मिल जाए, मेरे पिता को कल्याण हो जाए। भगवान बोले तथास्तु। हो गया तेरे। एक और मांग। अब यहाँ में लोग नु समझेंगे गुजर ने बुलाया
गुजरी ब्यास है तो गुजरन की तो कहेगो ही कहेगो, पर मैं हाथ जोड़ के नो कहूं कि या बात है या जगह ऐसो विचार मत करना। 55 साल गाया है आपके बीच में, मैंने सबको सम्मान इज्जत दी है और मुझे सब सातों जात ने इज्जत सम्मान दी है। अब काई ने घनो काई ने थोड़ो, अब गुजर ने थोड़ो सम्मान दियो, जाटन ने ज्यादा दियो, तो अब मैं गुजर ने तो हूं तो गुजर गई। भक्त प्रहलाद ने यहां एक चीज मांगी थी, प्रभु एक वरदान दे दो, एक बात बता दो, जिस रूप में तुम आज पैदा हुए हो, जिस रूप में तुम्हारा आज अवतार हुआ है, नर और सिंह दोनों, इस रूप में फिर मुझे कब दर्शन होंगे। भक्त प्रहलाद ने मांगा नर और सिंह के रूप में दोबारा फिर कब चल के मुझे इसी रूप में दर्शन होंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। भगवान ने कही भक्त प्रहलाद भारतीय गुर्जर वंश में बगड़ावत पैदा होंगे, बगड़ावत में हरि राम रावत के एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम होगा राजा बाघ, और बाघ कहते हैं सिंह को। जब मैं उस समय हरि राम रावत बगड़ा तो मैं बाघ के नाम से जन्म लूंगा, मेरा शरीर इंसान का होगा, मुंह मेरा शेर का होगा, उस समय गुर्जर वंश में अवतार लेकर के मैं तुझे इसी रूप में दर्शन दूंगा, ऐसा प्रमाण कहता है। गुर्जर की तरफदारी ना करी, मैंने जो लिख लो जो कह दे, तरफदारी कोई बात ना है, भगवान तो सबके होते हैं। अरे धना जाट को तो फैशन के घर में मिल गो। और जो सुनाऊंगा ये कथा, धना जाट की कथा जरूर सुनाऊंगा। जाट मेरी बहुत लाडली चीज है। और भक्त प्रहलाद को भक्ति का वरदान देकर के नरसिंह भगवान अंतर्धान हो गए, भक्त प्रहलाद को अमरता का वरदान मिल गया। धन्यवाद करते हैं। यहां से आगे शिव विवाह की कथा होगी, और शिव विवाह की कथा को हम जब कहेंगे तुम्हारी वो बिगड़ जाएगी। मैया बहनों भाइयों, अब वो को इशारे से बता दियो करो री मैया, इशारे ने तो जानो तुम क्या अब हम ना डट रही जा रही है घर को, तो मैं वो हाथ से बता दिया करो, जाते मैं वो कथा गोल गोल कर दियो करूंगा। नहीं तो कथा सुनो बड़े प्रेम थे। देखो हम तो अगले साल मर जाएंगे, और जो थे गांव में हमने बुलावे भी ना, और ना मरेंगे जब वो ना बुलावे। अब कई जन कैसे बुलाए पंचायत कर कर कर, तो बेना हम तो ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा कथा सुनो। इसलिए अब हमने कल वादा किया था देवनारायण भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे, पर टाइम ना रहेगा तब जावे तैयार रह जाओगी, तो फिर बताओ कैसे ना जाओ। अच्छा डोगरी करे ना जाओ तब जाओगी कहीं। धन्यवाद। तो फिर ये काम करो, ठंडाई वारे तैयार हो जाओ, और तैयारी शिकंजी है, इतनी जल्दी पिवाओ कि 10 मिनट में कबाड़ा हो जाना चाहिए।